पूर्ण तरीके से हिसार से दिल्ली पदयात्रा जन जागृति पदयात्रा शुरू करेंगे। आज वो पदयात्रा हमने शुरू करी है। इस पदयात्रा का मकसद है गांव में हमारे जो साथी नौजवान जो निराश हैं, हताश हैं कि इस मामले का समाधान कैसे होगा, उनको साथ में लेकर दिल्ली की ओर चलना। साथ में हमारे बुजुर्ग योद्धा जिन्होंने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी लड़ाई लड़के सरकार को झुकाने का काम कराया था, उनका आशीर्वाद लेना, उनका मार्गदर्शन लेना, उनको साथ में लेके दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर करना कि जो उसने ये गलत कदम बिना लोगों से सलाह मशवरा किए, बिना देश के जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह मशवरा करके लिया है, इसको सरकार वापस लेने का काम करे और जो हमारी और जायज़ मांगे हैं जो भर्ती के संबंध में उनको पूरा करने का काम करे। कल एक बयान आ रहा है अनिल विज जी का, बोले जो ये तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं फौज में जाने की नहीं है, कोई और है। देखिए, ये तो सरकार है, सरकार अपने आदमियों को घुसा के भी तोड़ाफोड़ी करा देती है। हिसार में कितना पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, हमारे साथी किसी की इच्छा थी रोड जाम की, वो भी हमारे प्यार से मान गए। तो जो जेन्युइन भाई हैं हमारे, वो तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं। सरकार जैसे जाट आरक्षण आंदोलन में सरकार ने अपने आदमियों को घुसा के आंदोलन को खराब करवाया था हिंसा का नाम देके, किसान आंदोलन में सरकार ने अपने आदमियों को घुसा के कोशिश करी थी हिंसा करवाने की। उसी तरीके से सरकार कोई कोशिश करे तो हम उसको कह नहीं सकते, वो तो विद साहब ही जानते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो किसके आदमी हैं। हरियाणा प्रदेश का नौजवान, देश का नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से फौज के संबंध में अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहता है। उसको जिसको देश की फौज में जाना है वो सपने में भी नहीं सोच सकता देश के खिलाफ किसी तरह का कोई कदम उठाने की। क्या ये पॉलिटिकल रंगभूमि तो नहीं बन जाएगी? कल तो शाम में किरण चौधरी पैरवी कर रही थी और जो पैदल जो मार्च था तो वहाँ देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल? देखिए, राजनेता तो अपना प्रयास करते हैं, राजनेता अपनी राजनीति का प्रयास करते हैं। हमारा भी अनुरोध है कि राजनीति के मुद्दे बहुत आएंगे। ये बहुत ही डेलिकेट संवेदनशील मुद्दा है, इस पे लोगों की, नौजवान साथियों की अंतरात्माएं जुड़ी हुई हैं। अगर इस मुद्दे का सही समाधान नहीं हुआ तो इतने बड़े स्तर पे फ्रस्ट्रेशन आएगी कि खाली सरकार को नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी हमारे नौजवान साथी जूते मारने का काम करेंगे। तो हमारे को समाधान चाहिए। पहला समाधान ये चाहिए कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो एज इट इज़। जैसे सरकार पहले भर्ती करती थी वैसे उस भर्ती प्रक्रिया को एज इट इज़ लागू करे। दूसरा, उस भर्ती प्रक्रिया में हमारे साथी 3 साल ओवर एज हो गए हैं कोरोना के कारण भर्ती ना होने से, 3 साल की उनको छूट दी जाए। सरकार यदि टूर ऑफ ड्यूटी लागू करना चाहती है, किसी किस्म का कोई परहेज नहीं है, लेकिन पुरानी भर्ती व्यवस्था को एज इट इज़ लागू किए बिना वो स्वीकार नहीं है। इसके अलावा जो पेंडिंग रिजल्ट हैं, एयरफोर्स का रिजल्ट पेंडिंग है, आर्मी के कई अलग अलग टेक्निकल ब्रांचेज है जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, उस रिजल्ट को पूरा करे। जो भर्ती में रह गई है, आधी रह रही है, उनको भर्ती को पूरा करे, ना कि भर्ती को रद्द करे। जो पुरानी भर्तियाँ अभी बताया जा रहा है कि विड्रॉ कर दी गई हैं, जैसे एयरफोर्स की आपने बात करी, और सीधा जो ये अग्निपथ की योजना की तरफ भाग रहे हैं, तो आपको लग रहा है जो ये अब आंदोलन चल रहा है युवाओं का, क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सरकार को वो जो भर्तियां हैं वो पूरी करनी ही पड़ेंगी। लाखों नौजवानों की आशाएं उम्मीदें जुड़ी हुई थी भर्तियों से। एक साथी 4 साल तैयारी करके जब जाके फौज का रिटर्न और फिजिकल मेडिकल उसका क्लियर होता है, 4 साल की तैयारी को आप ऐसे ही पानी में बहा दोगे कि नहीं हमारा तो मन हो गया नई तरीके से करने का, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। पुरानी जो भर्तियां जो पेंडिंग थी, जिनका रिजल्ट आना बाकी था, वो सरकार को देने पड़ेंगे, रद्द करने से बात नहीं बनेगी। तो जंतर मंतर पे कितनी सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में? देखिए, अभी ये फैसला नहीं करा है कि जंतर मंतर पे जाएंगे या नरेंद्र मोदी जी के घर पे जाएंगे या रक्षा मंत्रालय के आगे जाके बैठेंगे। वो निश्चय तो 1-2 दिन में रास्ते में बाकी चारों ओर से साथी जुड़ेंगे। तो जन जागृति करने के लिए साथी हैं, वहाँ पे हमारा भीड़ भी इकट्ठी होगी, संख्या बल भी बढ़ेगा और चारों ओर से जागरूक जिम्मेदार साथी जुड़ेंगे। उनसे सलाह मशवरा करके फैसला करेंगे वे दिल्ली में जाएंगे कहाँ पे, बॉर्डर पे बैठेंगे या अंदर जाएंगे। अभी जो कार्यक्रम रखा गया है युवाओं के द्वारा वो क्या है? अभी नौजवानों का कार्यक्रम दिल्ली तक युवा जन जागृति यात्रा का है, जिसके माध्यम से नौजवानों को जोड़ के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके दिल्ली हमने पहुँचना है। देश भर में आगजनी हो रही है, दंगे हो रही है, क्या युवाओं को कहना चाहोगे आप? किस प्रकार से आंदोलन लड़ा जाए? देखिए, सरकार अपने आदमियों को घुसा के ये दंगे करवाती है, माहौल को खराब करने का, आंदोलन को खराब करने का प्रयास करती है। नौजवान साथियों से अपील है कि भाई ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करें, उन तत्वों को समझाने का काम करें, समझाने से नहीं आए तो पुलिस को हैंडओवर करें और एक बात का निश्चय कर लें कि आंदोलन शांति से ही जीता जाएगा। हमको पाकिस्तान से, चाइना से लड़ाई नहीं लड़ रहे कि युद्ध करने से कोई जीती जाएगी। अपनी सरकार, इलेक्टेड सरकार जो हमने अपने वोट दे के चुनी है, उसने कोई गलत फैसला लिया है, हमने उसको अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करना है। संख्या बल की ताकत के आधार पे, हमारी कुर्बानी, हमारी तकलीफ उठाने की क्षमता के आधार पे उनको मजबूर करने का काम करेंगे। और नौजवान, मुझे 100% विश्वास है, पुराने आंदोलनों से सबक लेके शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को पूरा करने का काम करेंगे। एक बार नाम पद दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम संदीप सिंह भारती है जी, और ये क्रांतिकारी छात्र संगठन के संयोजन में सारा चल रहा है। क्रांतिकारी छात्र हमारे यहाँ सारे हैं और रास्ते में भी अलग अलग गाँव से क्रांतिकारी योद्धा हमारे को इस आंदोलन में शरीक होने के लिए तैयार खड़े हैं।
और उम्मीद है कि शाम तक एक बड़ा काफिला बना के आगे का बड़ा फैसला लेने में समर्थ होंगे। अभी दिल्ली जाने का सब निश्चय बनाया हुआ है। दिल्ली जाने तो का क्या निश्चय और राज्यों से भी जो युवा छात्र आ रहे हैं दिल्ली में? चारों ओर से दिल्ली आ रहे हैं और सभी से कोऑर्डिनेट करके टाई अप करके अगले 2 से 3 दिन के भीतर आगे की रणनीति का ऐलान कर देंगे कि जैसे किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे उसी तरीके से वहाँ बैठेंगे 20 तारीख को, या हम दिल्ली जाके सीधा मोदी जी के दरवाजे पे बैठेंगे। उस चीज़ का निर्णय रास्ते में कर लेंगे। क्या ये रूपरेखा किसान आंदोलन की तरह बना रहे हैं? आप कह रहे हैं जैसे कि सिद्धू बॉर्डर पे बैठे। हाँ जी बिल्कुल, किसान आंदोलन से भी आगे बढ़ के हम सिंघू बॉर्डर से आगे जाके मोदी जी के दरवाजे पे बैठने की क्षमता रखते हैं। हमारे बुजुर्ग शांति प्रिय ज़्यादा थे, हमारे धैर्य का एक स्तर है। यदि सरकार सोच ले भी इनको पड़ा रहने दो, जैसे किसानों के साथ कराया, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो इतना लंबा इंतजार हम नहीं करेंगे कि महीने महीने वहाँ बैठे रहें। उसकी बजाय तो हम रक्षा मंत्रालय के आगे जाके वहाँ अपना भूख हड़ताल या मोदी जी घर के आगे वो शुरू करते हैं। अग्निपथ योजना में सबसे बुरा क्या लगता है आपको? इसमें देश की रक्षा व्यवस्था ठेके पे दे दी गई है। 4 साल के लिए आप ठेके पे किसी साथी को भर्ती करके उससे आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा होकर पहली गोली खाने का काम करेगा? देश की जो फौज है उसका देश में सबसे बड़ा सम्मान था, और सबसे बड़े सम्मान के साथ देश एक जिम्मेदारी महसूस करता था कि जो फौजी भाई है यदि इसको कुछ हानि किसी तरह की होती है तो देश उसके साथ खड़ा होगा, फाइनेंशियली भी और अपने सोशली भी और पर्सनली भी। अब 4-4 साल में तो सरकार ये कह रहे हैं ना भी टूर करवा रही है। टूर करवाने से देश की रक्षा नहीं होती। इतने बड़े पैमाने पे हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। 2 फ्रंट वार की बार बार मोदी सरकार बात करती है, तीसरा फ्रंट यहाँ आतंकवादियों का, अलगाववादियों का है। तो इसके लिए तो कमिटेड साथी चाहिए, जो ये विश्वास हो कि अगर मेरे को कुछ होता है तो जीवन भर मेरी रखवाली देश करेगा। जो पहले जो हमारे जवान थे उनके मन में विश्वास था कि भाई हम तो देश के जिम्मेदारी हैं और देश हमारी जिम्मेदारी है। अब 4 साल के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? 4 साल में 21,000 रुपये तनख्वाह को बता रहे हैं। 21,000 रुपये तो यहाँ भाई चपड़ासी की हो रही है तनख्वाह। जो गोली खाने का काम करेगा उसका 21,000 में काम चलाने की सोच रही है। ये तो अपमान कर रही है। क्या इसमें आरएसएस स्लीपर सेल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो अब ये योजना आ रही है आगे? नहीं, ये तो है ना, चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, किसी भी चीज़ को डिफेम करने के लिए कुछ भी डाल सकती है। तो हमारे को इन बातों में कोई वास्ता नहीं है। हम बार बार कह चुके हैं किसी राजनीतिक विचारधारा से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारी सरकार है, हमने वोट दे के चुनी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हम उनको मजबूर करेंगे कि उन्होंने गलत फैसला लिया और उसको वापस लेना पड़ेगा। हमारी कुर्बानी लेके मानेंगे तो उनकी मर्जी है, इज्जत से मान जाएंगे तो उनकी मर्जी।